विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। आपको जैसे पता है, बिहार की सबसे तीसरा उभरता हुआ पार्टी जनसुराज बनते जा रहा है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या जेडीयू की बात करें, बड़े बड़े पार्टी जनसुराज को अभी ऐलान भी नहीं हुआ है, उनसे पहले जो है नींद उड़ान कर दिए हैं। और उसी समीप में हम बात करेंगे राम कुमार झा बबलू जी। आज जो है जनसुराज का संगठन घोषणा कार्यक्रम रखा गया था, इनका क्या उद्देश्य है, हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहारवासी और जनसुराजी साथियों का भी हम अभिनंदन करते हैं। आज का घोषणा का क्या उद्देश्य है? देखिए, बेनीपुर प्रखंड कार्यकारी जनसुराज कमेटी की आज घोषणा की गई है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के निर्देशानुसार। हमारे दरभंगा जिला जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष जी, हमारे जनसुराज संविधान निर्माण समिति के सभापति जी, हमारे जिला जनसुराज के संगठन महासचिव, युवा अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारीगण आए हुए हैं और जिला के पदाधिकारियों के द्वारा आज प्रखंड कार्यकारी कमेटी की घोषणा की गई। तो क्या लगता है, जनसुराज जिस तरह से मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे, इनसे क्या लग रहा है आने वाले समय में कितना फायदा होगा? देखिए, बिहार जो है बदलाव की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है और देश में जितना भी क्रांति और परिवर्तन हुआ है वो पहले बिहार में आवाज़ उठाया है। तो आज बिहार के लोग बिहार को बदलने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, उन्नत बिहार बनाने के लिए, शिक्षित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए जनसुराज अभियान से जुड़ चुके हैं। अब यह जनसुराज अभियान नहीं, महाजन आंदोलन बन चुका है और लोगों को प्रशांत किशोर जी के कार्य योजना पर पूरा विश्वास है। अतः बिहार के विकास के लिए बिहारवासी जनसुराज अभियान से जुड़ गए हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बिहार के धरती से जो जनसुराज अभियान चला है, ये पूरे देश में एक दिन जनसुराज फैलेगा। तो और हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। क्या लगता है, जनसुराज जिस तरह से उभरा है, क्या लगता है बेनीपुर विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी दावा पेश करेंगे, उनके बाद क्या लगता है जीत पाएंगे? बिल्कुल, एक विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बिहार में 243 सीटें हैं। 243 में 243 की बात मैं करता हूं और जनसुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी के रास्ते पूरा बिहारी चल चुका है और उसे विश्वास है कि हम बिहार में जनसुराज लाएंगे और 243 पर काबिज होंगे। दुनिया की कोई शक्ति काम नहीं करेगी। जो पदासीन राज्य सरकारें हैं, जो स्थापित और पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियां का जमीन खिसकती चली जा रही है और प्रशांत जी आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में आए थे तो कहते थे भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, इसी तरह प्रशांत किशोर जब बिहार में उतरे हैं तो यही कह रहे हैं जो हम भी भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। प्रशांत, क्या लगता है भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा? बिल्कुल 110% हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आदरणीय प्रशांत किशोर जी में जमीन और आसमान का अंतर है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनता का सुराज को लेकर के चले हैं। सारी सुख सुविधा को उन्होंने दरकिनार करते हुए जनता से घर घर जाकर के मिलते हैं और कहते हैं कि बिहार के बच्चे जब जनसुराज आएगा तो वह निश्चित तौर पर बिहार में उसको हम रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे और हम बिहार को दुनिया के पटल पर, खास करके भारत के मानचित्र पर हम नंबर 1 बनाएंगे। हम ऐसा जनसुराज लाएंगे। और हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। क्या लगता है, आपका पार्टी भ्रष्टाचार समाप्त कर पाएंगे बिहार में? बंधुवर, आपके चैनल से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार शब्द एक आदमी के सहयोग से नहीं मिलता है। जनसुराज का जो थीम है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जनसुराज बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरे बिहार में काम कर रही है और यदि सही लोग इसमें आएंगे, सामूहिक प्रयास रहेगा और जनता का यदि यह सोच होगा कि मैं भ्रष्टाचारी को नापने का काम करूंगा तो स्वतः भ्रष्टाचारी मिट जाएगा। यह कोई ऐसी बात ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं कहा गया कि अकेले जनसुराज जो है प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। हम सामूहिक प्रयास के बदौलत, हम जनता के बदौलत इस भ्रष्टाचार को मिटा कर रहेंगे, तभी हम दम लेंगे। क्या लगता है, बिहार में जिस तरह से जाति जो है आधारित लोगों पे बोझ बन चुका है, क्या लगता है जाति से उबर पाएंगे प्रशांत किशोर या उनके पूरी टीम? सर, जनसुराज में जाति शब्द कुछ है ही नहीं। मान्यवर, आप समझ लीजिए
कि पहला जनसुराज एक ऐसी पार्टी है कि बिहार में जिस जाति की जितनी संख्या है उस आधार पर उनका प्रतिनिधित्व, उस आधार पर उनका सीट आवंटन किया जा रहा है। तो इसमें यदि प्रतिशत के आधार पर है तो एक दूसरे से मिलने झगड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबको ये पता है कि यदि मेरी आबादी 15% है तो 15% सीट ही मुझे मिलेगा। अगर किसी का 8% आबादी है तो 8% के आधार पर ही उनको सीट का आवंटन होगा। तो इसमें जाति वाला कोई भेदभाव है ही नहीं। विधानसभा में 243 सीट की 243 सीट पे उम्मीदवार पेश करेंगे। एकदम ये पहले आह्वान कर दिया है कि बिहार में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इन्हें अपना दावा भी है, पूर्ण विश्वास भी है कि कम से कम 200 सीट मैं जीत करके ही मैं चैन की सांस लूँगा। तो और हमारे साथ सर से भी बात करने की प्रयास करेंगे। क्या लगता है, बिहार के पास अभी तक रोजगार की कोई साधन नहीं, यहाँ पे पलायन जो है सबसे ज़्यादा होता है। कभी आप दरभंगा जंक्शन जाएंगे तो वहाँ देखेंगे 10 से 12 ट्रेन रोज खुलती है पलायन के लिए। क्या पलायन रुक पाएगी बिहार में? जनस्वराज जब यहाँ आया, एक जनस्वराज एक अभी अभियान है, एक क्रांति है। तो जनस्वराज का पहला मुहिम ही यही है कि पलायन को रोकना है। पलायन किस तरह से यहाँ रोका जाए। बिहार को एक मजदूर का राज्य कहा जा रहा है। उस बिहार में हम 10 से 15 हज़ार की नौकरी यहाँ पे कैसे दें, यहाँ कैसे कल कारखाना लगाएं। ये पहला उद्देश्य है जनस्वराज का कि हम पलायन यहाँ से कैसे रोकें। अभी तक कई सरकार ने कहे हैं जो बिहार में रोजगार होना असंभव है। प्रशांत किशोर ऐसे में कैसे रोजगार लाएंगे बिहार में? प्रशांत जी का थीम और सरकार का थीम अलग है। प्रशांत जी सरकार बनाने का काम किए हैं, तो उनको पता है कि रोजगार कैसे पैदा किया जाता है राज्य में, कैसे कल कारखाना यहाँ लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है विश्वास का, कि यदि विश्वास होगा कि नहीं अब बिहार मेरा एक समृद्ध बिहार हो गया है, एक खुशहाल बिहार हो गया है, तो वहाँ अपने आप कारखानाएँ आएंगे, लगाएंगे, जब उनको पूरा साथ मिलेगा। तो इतना जल्दी जनस्वराज पे लोग कैसे भरोसा करेंगे? जनस्वराज एक अभियान है, एक मुहिम है जो कि अभी घर घर जाके सब मिल रहे हैं और आदमी का ट्रस्ट बन रहा है, जो कि दिखने को ये चीज़ मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारा मीटिंग किए। पहले जनस्वराज का कहीं नाम था, अब जनस्वराज नागरिक सहायता केंद्र बहुत जगह खोला गया है। बहुत आदमी का उसमें उपकार किया गया है, बहुत सारी समस्याएं उसको दूर किया गया है उससे। तो आदमी का ट्रस्ट अपने आप बढ़ रहा है कि ये भी कोई पार्टी नहीं है, अभी वोट नहीं मांग रहे, कुछ नहीं करिए, तब हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। जब ये पार्टी बन जाएगी, जब ये सत्ता में आएगी, तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। ये आदमी का एक अपना विश्वास जग रहा है आदमी के।